हेलो, मैं दिविता शर्मा और आज के लेक्चर में हम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के अंदर ग्राफ थ्योरी में शॉर्टेस्ट पाथ इन वेटेड ग्राफ सीखेंगे कैसे फाइंड करते हैं बाय यूजिंग द डी कास्ट्रास अल्गोरिथम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अल्गोरिथम। आप अगर कोई सब्जेक्टिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एमसीए के एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, एमएससी कंप्यूटर साइंस के एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पे आपसे मतलब गेट सीएस गेट आईटी में आप अगर ट्राई कर रहे हैं तो वहाँ पे भी ये काफ़ी वर्क करता है, काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। एंड सिमिलरली कोई सब्जेक्टिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे भी ये वेरी इंपॉर्टेंट होता है, वहाँ पे भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे दो तरीके से इस पूरे लेक्चर को कवर करेंगे। हम पहले तो एक ग्राफ लेंगे, उस ग्राफ में जो विदाउट यूजिंग द डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट हम डायरेक्ट शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करेंगे, जो कि आपको हेल्प करेगा ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन पेपर्स आते हैं, जो एग्जाम्स होते हैं उनके लिए। प्लस आपको एक वेरिफिकेशन भी देगा। अगर आप कोई सब्जेक्टिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप बहुत जल्दी इसका आंसर फाइंड करके अपने आप को वेरीफाई कर सकते हैं कि आपने जो मेथड लगाई है इट इज राइट और रॉन्ग। ठीक है, तो ये इस तरीके से वर्क करेगा। देन इसके बाद वही सेम ग्राफ को हम सब्जेक्टिव एग्जाम्स में कैसे स्टेपिंग के साथ लिख के प्रेजेंट करेंगे आंसर शीट में, वो भी हम देखेंगे। तो दोनों का फायदा होगा, यहाँ पे दोनों बेनिफिट हो जाएंगे, दोनों टाइप के एग्जाम के लिए बेनिफिशियल है लेक्चर। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास देखिए ये ग्राफ है। इस ग्राफ में हमको क्या करना है, फाइंड करना है, फाइंड शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम V1 टू V6। तो हमको V1 वर्टेक्स से V6 वर्टेक्स में जाने के लिए सबसे शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करना है। इस तरीके का पाथ हमको फाइंड आउट करना है कि जो इनकी वेट आ रही है वो कैसी आ जाए, कम से कम जितनी मिनिमम हो सकती है वो आ जाए। तो हम डायरेक्ट ग्राफ से समझने वाले हैं। तो देखिए, जो सबसे पहले इसमें दो चीज का ध्यान रखना है, मैं आपको बताऊंगी, आप उसको नोट डाउन कीजिएगा। तो सबसे पहले हमको इनिशिएट कहाँ से करना है, V1 से करना है। तो V1 को अभी हम 0 ले लेते हैं। अब सबसे पहले एक वर्टेक्स को आप चूज करेंगे, जैसे अभी आपने यहाँ पे V1 चूज किया है क्योंकि यहाँ से आपको मूव करना है, स्टार्ट करना है। अब V1 से आप कहाँ कहाँ ट्रेवल कर सकते हैं, आप उन एडजेसेंट एजेस को आप यहाँ पे देखेंगे या उन एडजेसेंट वर्टेक्स को देखेंगे कि आप कहाँ कहाँ ट्रेवल कर सकते हैं। तो देखिए, आप यहाँ पे V2 पे ट्रैवल कर सकते हैं। जब आप V2 पे ट्रैवल करेंगे तो ऑलरेडी इसके डिस्टेंस का वेट 2 है और यहाँ पे 0 है, तो 0 + 2 आपको मिलेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका लेवल 2 हो जाएगा। अब आप जब V1 से V3 पे मूव करेंगे तो यहाँ पे इसका डिस्टेंस का जो वेट है, जो एज का वेट है वो 4 है। तो यहाँ पे आपको 0 + 4 देखने को मिलेगा विच इज 4 अगेन। ठीक है, तो यहाँ तक पहुँच गए। अब आपको क्योंकि V1 से V4 में डायरेक्ट कोई भी एज नहीं दिख रही है, इसका मतलब फिलहाल के लिए इसकी लेवल क्या है, इंफिनिटी है। सिमिलरली V1 से V5 के लिए भी डायरेक्ट कोई एज आपको देखने को नहीं मिल रही है, इसका मतलब इसका डिस्टेंस भी फिलहाल इंफिनिटी है। सिमिलरली V1 से V6 में भी डायरेक्ट कोई एज आपको देखने को नहीं मिल रही है, इसका मतलब इसका लेवल भी अभी क्या है, इंफिनिटी है। अब आप यहाँ से पहुंच गए। अब आप देखेंगे एडजेसेंट वर्टेक्स में कहाँ कहाँ आप पहुंचे। तो आप V2 में पहुंचे हैं एंड V3 में पहुंचे। इनमें से आप मिनिमम सेलेक्ट करिए। इन दोनों वर्टेक्स में मिनिमम वेट किसका है, तो मिनिमम वेट फिलहाल के लिए 2 का है। ठीक है, तो मतलब आपका एक पाथ फिक्स हुआ, आपको यहाँ से 2 पे जाना है और 2 पे आने के लिए अभी फिलहाल के लिए हमारे पास कोई डिस्टेंस नहीं है। तो 2 हमारा क्या हो गया, परमानेंट हो गया। अब इस 2 को नहीं ला सकते, यहाँ पे ये जो हमारा 0 है ये भी परमानेंट हो गया। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं। इसके आगे अगर हम मूव करेंगे तो हमको क्या देखना है, यहाँ पे ये परमानेंट हो गया। अब V2 से हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं, उसके एडजेसेंट वर्टेक्स के लिए हमको बात करनी। तो V2 से आप जा सकते हैं V4 की तरफ। तो जब V2 से V4 की तरफ जाएंगे तो V2 का वेट 2 है और इनके बीच का डिस्टेंस 7 है। तो यहाँ 2 + 7 होगा। तो आपको यहाँ पे मिनिमम ऑफ इंफिनिटी जो ऑलरेडी इसका वेट है एंड 2 + 7 विच इज 9, इसका मिनिमम देखना है। तो इसका जो मिनिमम होगा वो 9 आएगा। तो आप इस इंफिनिटी को अपडेट करके क्या कर देंगे,
9 कर देंगे। ठीक है, अब दूसरी एडजेसेंट वर्टेक्स आपको क्या देखने को मिल रही थी जो V2 के लिए थी, वो थी आपकी V3। ठीक है, तब आप जब V3 पे आएंगे तो ऑलरेडी यहाँ पे 1 है और V2 का वेट 2 है, तो 1 प्लस क्या होगा, ये 2 हो जाएगा, सॉरी 1 प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या देखना है, मिनिमम जो इसका ऑलरेडी वेट है विच इज 4 और जो अभी आपका ऐड करके आ रहा है विच इज 3, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 3। तो 3 कैसा है, ये 4 तो नहीं है, तो 3 अपडेट कर देंगे, 4 से हम इसको क्या कर देंगे 3 कर देंगे। अब देखिए अब इन दोनों का आपने 2 वर्टेक्स ही आपको मिल रही है जो एडजेसेंट वर्टेक्स है V2 की, अगर 2 से ज्यादा होती तो आप उसका भी फाइंड आउट कर लेते, बट अभी फिलहाल के लिए V2 के लिए 2 एडजेसेंट वर्टेक्स है विच इज V4 एंड V3। अब आपने इन दोनों का वेट निकाल लिया है, अपडेटेड वेट निकाल लिया है, इन दोनों में से अब आप फाइंड करेंगे मिनिमम कौन सा है, तो आपको देखने को मिलेगा जो मिनिमम है वो क्या है 3 है, तो 3 आपका क्या हो गया, परमानेंट हो गया। 3 को आप फिक्स कर देंगे, 3 अब चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपका परमानेंट कौन सा हुआ, 3 परमानेंट हुआ, तो आपको 3 से मूव करना स्टार्ट करना है। तो 3 से जब आप मूव करेंगे तो कहाँ कहाँ मूव कर सकते हैं, मतलब इसकी कौन सी एडजेसेंट वर्टेक्स है वो हम देखेंगे। तो आप यहाँ पे जाएंगे V5 की तरफ। अब V2 भी एडजेसेंट वर्टेक्स है बट ऑलरेडी वो परमानेंट है, ऑलरेडी हम उसको क्या कर चुके हैं, येलो कलर से हाईलाइट कर चुके हैं, विच मीन्स कि वो परमानेंट है और वहीं से हम आए भी थे, तो इसलिए हमको उसको अब चेक करने की जरूरत नहीं है। तो V3 से जो V3 की एडजेसेंट वर्टेक्स है जिसको चेक करना है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, V5 है। तो यहाँ पे हमारा 3 था और यहाँ पे भी 3 है, तो हमको क्या मिलेगा 3 प्लस 3। तो यहाँ पे भी हमको चेक करना है मिनिमम ऑफ जो ऑलरेडी अभी इसका लेवल है विच इज इन्फिनिटी, एंड 3 प्लस 3 क्या आ जाएगा 6, तो इसका मिनिमम क्या हो जाएगा 6। तो हम यहाँ इन्फिनिटी को अपडेट करके क्या कर देंगे 6 कर देंगे। ठीक है, अब एक ही एडजेसेंट वर्टेक्स थी तो हमने 6 कर लिया, अब एक ही थी तो चूज करने वाली बात ही नहीं होती कि मिनिमम कौन सा है मिनिमम कौन सा नहीं है, तो ये ही खुद में क्या हो जाएगी, परमानेंट हो जाएगी। तो यहाँ पे 6 क्या हो गया, परमानेंट हो गया। ठीक है, तो 2 स्टेप में ये कहानी चल रही है, 2 स्टेप में ये पूरी मेथड चल रही है। पहली स्टेप में क्या करना है, आपको एडजेसेंट वर्टेक्स को फाइंड आउट करना है। जैसे कि अभी यहाँ पे V5 के लिए एडजेसेंट वर्टेक्स हमको क्या मिल रही है, एक V4 मिल रही है एंड एक V6 मिल रही है। तो सबसे पहले आप एडजेसेंट वर्टेक्स को फाइंड आउट करेंगे, फिर उस एडजेसेंट वर्टेक्स के लिए जो अपडेटेड वेट होगा, अपडेटेड जो लेवल होंगे वो आप आइडेंटिफाई करेंगे और उनमें से जो मिनिमम है उसको सेलेक्ट करके आगे प्रोसीड करते जाएंगे, है ना, जो मिनिमम है उसको परमानेंट करते जाएंगे एंड देन आगे हम प्रोसीड करते जाएंगे। तो यही अभी हमने कर रहे थे इतनी देर से। तो अब V5 के लिए हमारे पास 2 एडजेसेंट वर्टेक्स हैं जो कि कौन सी है आपकी, एक हो गया आपका V4 और दूसरी हो गई V6। तो जब हम V4 पे मूव करेंगे तो यहाँ पे परमानेंट में क्या है 6 है और यहाँ पे इसका वेट 2 है, तो यहाँ पे क्या होगा 6 प्लस 2। ठीक है, तो अभी आपको क्या निकालना पड़ेगा, मिनिमम ऑफ जो अभी ऑलरेडी इसका वेट है 9 एंड 6 प्लस 2 विच इज 8, तो आपको क्या देखने को मिलेगा 8। तो आप इस 9 को अपडेट करके अब क्या कर देंगे 8 कर देंगे। एंड नाउ हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे V6 पे मूव करेंगे। तो V6 पे जब मूव करेंगे हम, तो हमको मिनिमम ऑफ इन्फिनिटी जो कि अभी इसका लेवल है और 6 प्लस 5 तो यहाँ पे 11 आ जाएगा, तो आंसर हमारा क्या बनेगा 11। तो हम इस इन्फिनिटी को अपडेट करके 11 कर लेंगे। अब इनमें से हमको सेलेक्ट करना है कौन सा मिनिमम है। तो हमने देखा यहाँ पे जो मिनिमम आ रहा है इन दोनों का, क्योंकि 2 ही एडजेसेंट वर्टेक्स थी हमारे पास और दोनों का जो वेट हम अपडेटेड निकाले हैं उसमें मिनिमम 8 है, तो ये जो है ये 8 जो होगा वो परमानेंट फिक्स हो जाएगा, अब ये अपडेट नहीं होगा। ठीक है, अब 8 में पहुंच गए। अब 8 के बाद हम मूव करेंगे तो एडजेसेंट वर्टेक्स देखे अगर हम, तो अभी V5 तो कैंसिल हो गया, V5 तो ऑलरेडी परमानेंट है, येलो कलर से हाईलाइटेड है, बचा कौन सा सिर्फ V6। तो अब हम V6 पे मूव करेंगे। तो V6 पे जब मूव करेंगे तो हमको चेक करना होगा मिनिमम ऑफ 8 प्लस 1, क्योंकि इसका 8 है और यहाँ पे 1 है।
तो 8 + 1 9 होगा, और अभी इसका जो लेवल है वो क्या है, 11 है। तो इन दोनों का मिनिमम निकालेंगे तो 9 आएगा। अब क्योंकि ये अकेली लौती एक वर्टेक्स बची है तो 9 हमारा जो मिनिमम आया दैट इज द फिक्स्ड हो गया। तो हमारा जो यहाँ पे आंसर आया, जो शॉर्टेस्ट लेंथ आई या शॉर्टेस्ट वेट आया, वो क्या आया, यहाँ पे 9 आ गया। किस तरीके से आया, यहाँ पे हम पहले गए V1 पे, V1 से हमने कहाँ पे मूव किया, पहले हम V1 पे थे, V1 से हमने मूव किया V2 पे, V2 के बाद हमने कहाँ पे मूव किया, यहाँ पे V3 पे, ठीक है, V3 पे आए हम। V3 से हमने क्या सेलेक्ट किया था, यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया था V5, तो ये हमारा V5 सेलेक्ट हुआ, V3 से V5। फिर V5 के बाद हमने क्या सेलेक्ट किया था, यहाँ पे V4, तो हमारा क्या हो जाएगा V4, एंड V4 से हमने सेलेक्ट किया है V6, तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं V4, एंड उसके बाद हमने सेलेक्ट किया V6, जिसका टोटल लेंथ आ रहा था, जो टोटल वेट आ रहा था वो 9 आ रहा था। तो दिस इज द शॉर्टेस्ट पाथ। ये डिकास्ट्रा मेथड से ही हो रहा है। तो इस तरीके से आपको करना है। दो चीज का ध्यान देना है। सबसे पहले आप एक सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट वर्टेक्स, जिससे आपको मूव करना स्टार्ट करना है। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, उसकी फाइंड करेंगे एडजेसेंट वर्टेक्स, एडजेसेंट वर्टेक्स ऑफ सेलेक्टेड, जो आपने ऑलरेडी सेलेक्ट किया है वर्टेक्स, उसकी जो एडजेसेंट वर्टेक्स है वो आप फाइंड आउट करेंगे। उनके लिए बाय यूजिंग दिस मेथड dv इज इक्वल टू में द मिनिमम ऑफ dv, जो ऑलरेडी लेवल है उसका, और वो कहाँ से आ रही है उसका वेट, प्लस जो डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया है u से v में उसका वेट। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको यहाँ पे न्यू अपडेटेड लेवल मिल जाएगा। अपडेट करेंगे लेवल्स को जहाँ जहाँ आप जा रहे हैं, और फिर उसके बाद लेट से कि जो एडजेसेंट वर्टेक्स, जो सेलेक्टेड वर्टेक्स है, लेट से कि वो आपकी u है, जो एडजेसेंट जो सेलेक्टेड वर्टेक्स है वो u है, जो सेलेक्टेड वर्टेक्स है वो आपकी v1 v2 इस टाइप की कुछ है। तो अभी ये v1 ले लेते हैं, हम v2 ले लेते हैं, एंड जो भी होगी बाद में और भी, तो वो सारी है, ठीक है। फिर उसके लिए आपने अपडेट किया। फिर देन फोर्थ स्टेप में आप क्या करेंगे, जो अभी न्यू अपडेट होने के बाद जो वेट आए हैं उसमें मिनिमम कौन सा है, dv1 है, dv2 है, या कौन सा है वो आप सिलेक्ट करेंगे, एंड देन फिर से आप रिपीट करेंगे। तो जो इनमें से सेलेक्ट होगा दैट वर्टेक्स इज अगेन अ सेलेक्टेड वर्टेक्स, और फिर उसके लिए ये दोबारा से स्टेप्स फॉलो होते जाएंगे। तो इस तरीके से डिकास्ट्रा मेथड वर्क करता है। इसका अगर हम यहाँ पे बात करें किस तरीके से, अगर हम सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम इसको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो हम कैसे करेंगे, हम वो सीख लेते हैं। तो हमारा जो ग्राफ है वो सेम ग्राफ है, ठीक है। ये हमारा V1 है, ये V2 है, ये V3 है, V4, V5, V6। तो ग्राफ हमारा सेम ग्राफ हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे। ये हमारा 2 आ गया, 7 1 4 3 2 5 1, ठीक है। तो अभी भी हमारा टास्क यही है कि आपको शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करना है फ्रॉम V1 टू V6। तो फाइंड शॉर्टेस्ट path from V1 to V6। तो अब हम किसका यूज करने वाले हैं, हमारी जो ऑथेंटिक सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू जो मेथड है उसका। तो अब हमने यहाँ पे क्या किया, हम यहाँ पे दो तरीके हैं इसको भी करने के। तो कोई लोग टैबुलर फॉर्म से करते हैं और कोई लोग मतलब डायरेक्ट करते हैं। तो हम डायरेक्ट करेंगे क्योंकि अब हमने ये ग्राफिकल मेथड समझ लिया है, तो डाउट हमको शायद नहीं होना चाहिए। अगर डाउट होगा तो आप बताइएगा, तो हम उसको भी वेरीफाई करेंगे, देखेंगे। तो फिलहाल के लिए हमको कहाँ से मूव करना है, V1 से मूव करना है। तो हम लेवल ऑफ V1 जो है उसको क्या ले लेते हैं, लेवल की जगह हम D ले लेते हैं क्योंकि हमने फॉर्मूला D से ही लिखा है, तो हम ले लेते हैं। तो D ऑफ V1 फिलहाल के लिए आपका क्या है, 0 है। तो आपने इसको क्या किया हुआ है, अभी 0 माना हुआ है। अब आप क्या करेंगे, जैसे ही आपने सबसे पहला स्टेप किया, मतलब आपने वर्टेक्स सेलेक्ट की, तो आपको दो एडजेसेंट वर्टेक्स को सेलेक्ट करना पड़ेगा। एक V2 हो गया, एक V1 हो गया।
सॉरी V3 हो गया। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे सेकंड स्टेप के लिए dV2 निकालने की कोशिश करेंगे। तो क्योंकि सिंस ये पहला स्टेप है तो V2 आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ ट्रैवल करने के लिए आपको 2 मिल रहा है। एंड ऐसे ही dV3 अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे 4 देखने को मिल रहा है। ऐसे ही अगर आप V1 से, मतलब आप क्या करना चाह रहे हैं, V1 से आप V2 मूव कर रहे हैं, V1 से आप V3 मूव कर रहे हैं, V1 से आप V4 मूव कर रहे हैं। फिलहाल इनिशियल है इसलिए हमको सब ऐसे लिखना पड़ रहा है। V1 से V6 मूव कर रहे हैं। तो ये जो ब्लैक कलर से लिखा है वो आप नहीं भी लिखेंगे पेपर में तो चलेगा, ठीक है। आप यहाँ पे सिर्फ लेवलिंग कर लीजिए। तो यहाँ पे ये आ गया आपका dV3। अब यहाँ पे dV4 आएगा तो अब यहाँ डायरेक्ट कोई एज नहीं है इसलिए इन्फिनिटी। dV5 V1 से डायरेक्ट कोई भी एज नहीं है इसलिए इन्फिनिटी। एंड dV6 डायरेक्ट कोई एज नहीं है इसलिए यहाँ पे इन्फिनिटी। अब जो आपने यहाँ पे क्या किया है, दो आपने यहाँ पे जिनके वेट आए हैं उनमें से आप क्या कर लीजिए, मिनिमम निकालिए। तो मिनिमम ऑफ dV2 एंड dV3 निकालेंगे तो आपको देखने को मिलेगा मिनिमम ऑफ 2,4 विच इज 2 विच इज dV2, ठीक है। तो आपने अब क्या किया, यहाँ पे सेलेक्ट किया वर्टेक्स V2। तो वी सेलेक्ट द वर्टेक्स। नाउ अब हम कहां से कहां मूव कर गए, V1 से V2 मूव कर गए। यहाँ पे dV2 आपका क्या हो गया, परमानेंट हो गया विच इज 2, ठीक है ना। क्योंकि अभी आपने कौन सा सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे V2 सेलेक्ट कर लिया। V2 मिनिमम था इसलिए सेलेक्ट हो गया है, सेलेक्ट हो गया है मतलब परमानेंट हो गया, परमानेंट हो गया तो उसका जो वेट है वो भी फिक्स हो गया है, ठीक है। अब आपको V2 से एडजेसेंट वर्टेक्स को फाइंड करना है। तो V2 से जो एडजेसेंट वर्टेक्स आपको ग्राफ में देखने को मिल रही हैं वो कौन सी देखने को मिल रही है, V2 से कहाँ कहाँ जा सकते हैं, V4 में जा सकते हैं एंड V3 पे जा सकते हैं। तो वाया V2 आप V3 में जाना चाहते हैं एंड वाया V2 आप V4 में जाना चाहते हैं। तो जब आप V3 पे वाया V2 मूव करेंगे तो dV3 इज इक्वल टू में द मिनिमम ऑफ dV3 कॉमा जो कहाँ से मूव करना चाह रहे हैं, V2 से। तो dV2 प्लस में जो V3 से V2 के बीच का डिस्टेंस है वो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मिनिमम ऑफ V3 अभी फिलहाल के लिए इन्फिनिटी है एंड यहाँ पे V2 का डिस्टेंस आपने अभी फिक्स कर लिया है विच इज 2 प्लस इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपको क्या देखने को मिल रहा है, 1। तो आप यहाँ पे 1 लिखेंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे मिलेगा मिनिमम ऑफ इन्फिनिटी एंड 3 विच इज 3, ठीक है। ये 3 हो गया। फिर इसके बाद आप क्या करेंगे, अब आप कहाँ मूव करना चाहते हैं, V4 में मूव करना चाहते हैं वाया V2। तो मिनिमम ऑफ क्या आ जाएगा, dV4 कॉमा dV2, क्योंकि V2 से आप मूव करना चाहते हैं इसलिए यहाँ पे dV2 आएगा। C मतलब V2 से V4 के बीच का जो डिस्टेंस है वो आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका मिनिमम ऑफ अभी फिलहाल के लिए इन्फिनिटी है। V2 आपका 2 फिक्स आपने कर दिया है, V2 दिस इज फिक्स्ड, V2 आपका फिक्स हो गया है क्योंकि ये पाथ आपने यहाँ पे फिक्स कर लिया है मिनिमम सेलेक्ट करके, ठीक है। तो ये फिक्स हो गया। इसके आगे हम मूव कर रहे थे तो 2 और फिर इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 7 है। तो आपको यहाँ देखने को मिलेगा मिनिमम ऑफ इन्फिनिटी एंड 9। तो आपको यहाँ देखने को क्या मिल गया, 9 मिल गया। अब आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है मिनिमम ऑफ जो एडजेसेंट वर्टेक्स थी दोनों उनके लेवल को। तो dV4 एंड dV3, तो इन दोनों के बीच में जो मिनिमम आएगा वो सेलेक्ट हो जाएगा। तो आपका मिनिमम क्या आ रहा है, मिनिमम 3,9। तो मिनिमम क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो मिनिमम 3 आया मतलब आपका क्या हुआ, dV4 सेलेक्ट हो गया, सॉरी dV3 सेलेक्ट हो गया क्योंकि 3 वाले का 3 था, 4 वाले का
ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पे ऐसे मतलब वो शफलिंग कर देते हैं तो देखने में समझने में इजी आएगा। तो यहाँ पे DV3 सेलेक्ट हो गया। अब DV3 सेलेक्ट हुआ है तो ये परमानेंट हो गया। अब ये परमानेंट हुआ है विथ द वेट 3, तो आप यहाँ पे अब नया लिखेंगे। V1 से V2 आप पहले पहुंच चुके थे, V2 से आप कहाँ पहुंच गए, आप V3 पे पहुंच गए। अब सेम स्टेप रिपीट करेंगे, तो आपको फाइंड करना है V3 से आप कहाँ कहाँ मूव कर सकते हैं। तो V3 से आप मूव कर सकते हैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक वर्टेक्स है V3 से मूव करने के लिए, विच इज 5 V5। तो आप यहाँ पे कहाँ पे मूव करने लगेंगे, V3 से V5 पे मूव करेंगे। तो V3 से V5 पे मूव करेंगे आप, तो आपको क्या करना पड़ेगा, DV5 का वेट निकालना पड़ेगा। तो विच इज द मिनिमम ऑफ DV5 कॉमा D कहाँ से मूव कर रहे हैं, V3 से मूव कर रहे हैं, इसलिए V3 और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस तो ये आ जाएगा इस तरीके से। और अभी जो DV5 है वो इन्फिनिटी है, तो इन्फिनिटी आ जाएगा। DV3 आपने अभी यहाँ पे फिक्स किया है विच इज 3, प्लस में इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे प्लस में क्या आ जाएगा, 3 आ गया आपका। ठीक है, अब इन दोनों का अगर आप मिनिमम निकालेंगे तो आपको मिनिमम ऑफ इन्फिनिटी कॉमा 6 देखने को मिलेगा, विच इज 6। अब क्योंकि यहाँ पे एडजेसेंट वर्टेक्स एक ही है तो आपको सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी सेलेक्टेड है, विच इज 6 वेट के साथ V5, तो ये आपका फिक्स हो गया। ठीक है, तो अब आपका नेक्स्ट पाथ आपने कहाँ बना लिया, V2 से V3 एंड V3 से आपके पास सिंगल वर्टेक्स थी तो वहां पे जाना है आपको, तो आप V5 पे पहुंच गए। अब फिर से हम स्टेप रिपीट करेंगे, तो V5 से कहाँ कहाँ जा सकते हैं, किन किन वर्टेक्स में मूव कर सकते हैं वो देखना है हमको। तो V5 से हम V4 पे मूव कर सकते हैं एंड V5 से हम V6 पे मूव कर सकते हैं। देख लेते हैं कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो V5 से देखिए आप यहाँ पे V4 पे आप मूव कर रहे हैं, V5 से देखिए आप V6 पे मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो वही चीज आपको करनी है यहाँ पे। तो अगर आप V5 से V4 पे मूव करेंगे तो आपको DV4 लिखना पड़ेगा। DV4 इक्वल टू में क्या आएगा, मिनिमम ऑफ, यहाँ पे शॉर्टेस्ट है इसलिए बार बार मिनिमम की बात हो रही है, मिनिमम ऑफ ऑलरेडी जो DV4 का जो वैल्यू है वो, एंड कहाँ से मूव कर रहे हैं आप, V5 से मूव कर रहे हैं, तो DV5 प्लस जो इनके बीच का डिस्टेंस है V4 और V5 के बीच का वो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मिनिमम। अब आपने यहाँ पे कहीं पहले क्या D4 निकाला है, तो हाँ यहाँ पे आपने DV4 निकाला था, ये DV4 निकाला था और इसकी वैल्यू क्या आई थी, 9 आई थी, जो कि पहले सेलेक्ट नहीं हो पाई थी बड़े होने के कारण। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, 9 लिखना पड़ेगा। 9 कॉमा में आपका क्या आएगा, यहाँ पे जो DV5 की वैल्यू आपने अभी क्या सेलेक्ट की हुई है, यहाँ पे 6 सेलेक्ट की हुई है, तो यहाँ पे आपको क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 6 प्लस इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो आएगा, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज 2, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो 6 + 2 मतलब आपको देखने को मिला मिनिमम ऑफ 9,8, तो मिनिमम ऑफ 9,8 विच इज 8। तो ये हो गया। अब V5 से V6 पे मूव करेंगे, तो DV5 से DV6 पे मूव कर रहे हैं तो DV6 आ जाएगा। दिस इज अगेन द मिनिमम ऑफ DV6 कॉमा DV5 से मूव कर रहे हैं तो DV5 प्लस में डिस्टेंस ऑफ V5 एंड V6, तो इसका यहाँ पे क्या आ जाएगा, मिनिमम ऑफ इन्फिनिटी कॉमा DV5 अभी आपने सेलेक्ट किया है अबव में 6 प्लस इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है विच इज 5। ठीक है, तो प्लस में क्या आ जाएगा, आपका 5 आ जाएगा यहाँ पे। तो इन दोनों के बीच का अगर आप मिनिमम निकालेंगे तो आपको मिलेगा मिनिमम ऑफ इन्फिनिटी एंड 11, जिसके कारण से आपको 11 मिल जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पे दो एडजेसेंट वर्टेक्स थी तो इन दोनों में से जो मिनिमम होगा वो सेलेक्ट हो जाएगा, तो आप यहाँ पे लिखेंगे मिनिमम ऑफ DV4 एंड DV6
तो इन दोनों के बीच का अगर आप मिनिमम लिखेंगे तो आपको मिलेगा 8,11। तो जिसका मिनिमम क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, विच इज द वैल्यू ऑफ DV4। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो वर्टेक्स सेलेक्ट हो रही है आपकी, वो कौन सी सेलेक्ट हो रही है, V4 सेलेक्ट हो रही है विथ द वेट 8। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, आपका परमानेंट हो गया। तो नेक्स्ट आपका जो आगे पाथ बन रहा था V1 से V2, V2 से V3 ऑलरेडी आप बना चुके थे, V3 से V5 भी आप बना चुके थे, देन V5 से V4 पहुंच गए। अब जरूरी नहीं है जब हम ऐसा कर रहे हो तो सब कुछ सारे वर्टेक्स कंसीडर हो रहे हो, सारे वर्टेक्स इंक्लूड हो रहे हो। यहाँ इत्तेफाकन हम सारे वर्टेक्स को इंक्लूड कर पा रहे हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे V6 का जो वेट है वो शॉर्टेस्ट आ जाता, तो V4 जो वर्टेक्स है वो क्या हो जाती, इंक्लूड नहीं हो पाती, उसको हमको स्किप करना पड़ता, क्योंकि हमको सिर्फ V6 तक पहुंचना है। तो कितनी भी वर्टेक्स यहाँ पे छूट जाए उसका कोई दिक्कत की बात नहीं, बस मिनिमम सेलेक्ट करते जाना है, ठीक है। तो V4 अब सेलेक्ट हुआ। अब V4 से कहाँ जाया जा सकता है ये देख लेते हैं। तो V4 से जाने के लिए अभी सिर्फ हमारे पास एक सिंगल वर्टेक्स है विच इज V6, क्योंकि एक और हमारे पास एडजेसेंट वर्टेक्स है V5, बट V5 ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुकी है, वो परमानेंट हो चुकी है। तो इस कारण से अब हमारे पास सिर्फ एक ही एडजेसेंट वर्टेक्स बचती है V6, और इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, 1 है। तो हम यहाँ जल्दी से लिख लेते हैं हमारे फॉर्मूले को। तो हमारा फॉर्मूला यहाँ पे क्या बनेगा, DV6 इज इक्वल टू में द मिनिमम ऑफ DV6 कॉमा DV4, क्योंकि हम V4 से मूव कर रहे हैं, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस V4 एंड V6 के बीच का डिस्टेंस। तो ये आ जाएगा आपका, देखने को आपको ऐसा कुछ मिल जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद आप यहाँ पे क्या करेंगे, मिनिमम लिखेंगे। तो मिनिमम ऑफ DV6, तो अभी आपने जस्ट V6 निकाला है, तो आपने वो सेलेक्ट नहीं हो पाया था, तो अभी आपने निकाल तो लिया है ना, तो आपको यूज वही करना पड़ेगा जो प्रीवियसली आपने उसकी वैल्यू निकाली है, विच इज नॉट सेलेक्टेड, इसलिए आपको ये करना पड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप V6 के लिए आप क्या लिखेंगे, यहाँ 11 लिख देंगे। DV4 अभी जस्ट आपने सेलेक्ट किया विद द वैल्यू 8, तो यहाँ पे 8 प्लस इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अभी हमने देखा था 1 है, तो ये आ जाएगा। अब इसका मतलब है यहाँ पे मिनिमम ऑफ 11,9 आपको देखने मिल रहा है, इस कारण से ये 9 हो जाएगा। और इस तरीके से यहाँ पे सिर्फ एक ही वर्टेक्स थी पहुंचने के लिए, एक ही एडजेसेंट वर्टेक्स थी, तो ये ही वर्टेक्स क्या हो जाएगी, हमारी सेलेक्ट हो जाएगी, और यही हमारी डेस्टिनी वर्टेक्स है, यहीं तक हमको जाना था, तो हम इसके आगे मूव नहीं करेंगे। तो अब हमारा पाथ बन के आया V1 से V2, V2 से V3, V3 से V5, V5 से V4, V4 से V6 विद द वेट 9। तो 9 के साथ हमारा ये शॉर्टेस्ट पाथ बन के आ गया। तो इस तरीके से आप सब्जेक्टिव में भी कर सकते हैं, एंड ऑब्जेक्टिव वाला तो आपको पहले बता ही दिया है। तो दो ही स्टेप्स को यहाँ पे ध्यान रखेंगे। सिर्फ आपको क्या करना है, पहले एक वर्टेक्स सेलेक्ट करनी है, जैसे कि आपने यहाँ पे क्या की हुई है, V5 को सेलेक्ट किया, V5 से जाने वाली दो एडजेसेंट वर्टेक्स को आपने आइडेंटिफाई किया, उन एडजेसेंट वर्टेक्स का आपने वेट निकाला, और उन वेट का आपने क्या निकाला, मिनिमम निकाला। तो 3 स्टेप है, सेलेक्ट द वर्टेक्स, फाइंड द एडजेसेंट वर्टेक्स और उसका वेट फाइंड कीजिए। उन दोनों वेट में जो मिनिमम है आप उसको आप परमानेंट कर दीजिए, फिक्स कर दीजिए, सिलेक्ट कर दीजिए। फिर देन जो सेलेक्ट हुआ है उसके दो एडजेसेंट को ढूंढिए, उनके जो एडजेसेंट है उनका वेट निकालिए, उनके वेट में से जो मिनिमम है उस वाली वर्टेक्स को सिलेक्ट करिए, एंड इस तरीके से आपका पाथ आगे जाता जाएगा और आप अपनी डेस्टिनी वर्टेक्स या डेस्टिनी लोकेशन पे पहुंच जाएंगे विथ शॉर्टेस्ट पाथ वाया शॉर्टेस्ट पाथ। तो होपफुली आपको ये पूरा डिकास्ट्रा मेथड समझ में आया होगा, डिकास्ट्रा एल्गोरिथम समझ में आया होगा। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, बट आप 1 से 2 बार इस लेक्चर को देखेंगे तो होपफुली आपको समझ में आ जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनके भी डाउट्स क्लियर हो सके। एंड देन नेक्स्ट लेक्चर में शायद हम नॉन प्लेनर कुछ पढ़ेंगे, एंड देन उसके बाद हम ट्रीज स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।